ग्रामीण आपका होमवर्क नहीं आया हुआ मेरे पास। यस सर, कर रही हूँ सेंड। All right, assalamu alaikum everyone. Let's start in a bit. So we have Musabbiha, Ramin, and Ramsha's joined, Uzair, Walid, Ibrahim is here. It's again just a second. Yeah. Okay, Ibrahim, yeah, right. Laiba, have you decided that would you be continuing with us or you're just taking the classes for fun? Hello, Laiba, can you hear me? Okay, you will continue, but I was okay. So if you're continuing, then you would have to pay the fees because demo classes khatam ho gayi hain. So this is your last class that we're allowing you in. Okay, we won't be allowing after that. Okay, right. All right. Okay, यार मैं होमवर्क चेक कर रहा हूँ बस तुम लोगों का ताकि मैं आपके पास देख लूँ. Just a minute. मुसब्बिहा तुमने मुझे भेज दिया है of English to Maths. ठीक है.
and also algebraic identities. So Musabbih has sent me this, ठीक है, and algebraic identities. तो मुसब्बिह अब तुम्हारे पास algebra, surds and indices and inequalities रहता है, ठीक है? Sir, I was also unable to do the last questions of English to maths. They were very hard. कोई मसला नहीं है, वो मुझे पता है यार। कल मैं लेक्चर देने के बाद मैं पढ़ाना वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराए थे मैंने सिर्फ लेक्चर पढ़ाया था। सो व्हाट आई एम डूइंग इज कि अभी मैं तुम लोगों को क्वेश्चंस कराऊंगा वो सारे, डोंट वरी अबाउट इट। मैं होमवर्क इसलिए दे रहा था ताकि जस्ट गेट नो हाउ के यार हो क्या रहा है इस टॉपिक में। गुड दैट यू हैव डन। और उसके बाद वी हैव उज़ैर यार पीडीएफ भेज दिया करो, जैसे इनइक्वालिटी की भेजी है तुमने। ओके सो उज़ैर सेंड मी इनइक्वालिटीज पीडीएफ। उज़ैर इनइक्वालिटीज तुमने मुझे भेज दी है, डन, शाबाश। और देन वी हैव तुमने उसके बाद इंग्लिश टू मैथ्स है ये क्या ये? इंग्लिश टू मैथ्स ठीक है, राइट, इंग्लिश टू मैथ्स। उधर तुमने पूरा नहीं किया है, लेकिन चलो सी के तुमने कर दिया। सर हार्ड था इसलिए मुश्किल हो रही थी। कोई मसला नहीं है, मैं आज कराऊंगा ना, इट्स फाइन। देन वी हैव वलीद शेख। वलीद, वेयर इज योर्स इंग्लिश टू मैथ्स? सर वो सॉल्व नहीं हुए थे मुझसे, 55 से लेकर 65 तक मतलब ऑनवर्ड्स मेरे से सॉल्व नहीं हुए। तो मैंने कोई वर्किंग तो की होगी ना वलीद, कोई ना कोई वर्किंग तो की होगी। जी वर्किंग की मैं आपको सेंड कर देता हूँ। अभी तक भेजी क्यों नहीं है वलीद? सेंड करने का क्या मतलब है तुम्हारा? एक सेकंड रुको। हेलो, एक सेकंड यार, मैं मेरे नाना की कॉल आई हुई है, एक सेकंड रुको, कुछ खैरियत तो मैं पूछ लूँ एक सेकंड। ऑलराइट, ओके सो वलीद पिक्चर्स भेज रहे हो तुम, और उसके बाद भी है रामीन ने मुझे भेज दिया, ओके। एंड देन मुस्तफ़ा आज आया नहीं है, एब्सेंट है, और वलीद का रहता है, ठीक है। Laiba, you were there in the last class. Have you submitted? Or Ibrahim, you were also there. Where is your homework? Ibrahim, can you hear me? Hello. Ibrahim, am I audible? So Ibrahim, why haven't you sent me the homework? इब्राहिम ग्रुप पे भेजिए बेटा, मेन ग्रुप पे पीडीएफ है, ग्रुप पे मेन ग्रुप पे सारी पीडीएफ पड़ी हुई है। ओके, मैं जो इंग्लिश टू मैथ्स है ना, ठीक, अच्छा श्योर। लाइबा और इब्राहिम जस्ट आज से मैं छोड़ रहा हूँ तुम लोगों को आज रात तक लेकिन सबमिट करनी है, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। बेटा कल तुम क्लास में नहीं थे कि जो होमवर्क मुझे बताना पड़ेगा दोबारा, खैर आज मैं तुम्हें फिर से होमवर्क दूंगा, डोंट वरी। ऑलराइट क्लास, लेट्स स्टार्ट नाउ इंग्लिश टू मैथ्स। अब मैं थोड़ा सा रिकैप दे रहा हूँ कि कल हम लोगों ने क्या क्या किया था, ठीक है, क्योंकि उसी को हम आगे लेकर चलेंगे। हमने इंग्लिश टू मैथ्स स्टार्ट करी बिल्कुल बेसिक मैथ्स के साथ, कि हमने कहा कि इंग्लिश में क्वेश्चन गिवन होगा, उसकी इक्वेशन बनानी होगी।
So first was a very easy example कि apples are 20 rupees more than bananas. अगर क्वेश्चन पूछता है तो हम लोग फर्स्ट इनिशियल से एप्पल को रिप्रेजेंट कर देंगे और बाकी बनानास को भी ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे. इज, हैज, वाज, वर, विल बी जहाँ आएगा वहां पे हम इक्वल्स टू लगा देंगे और मोर बोला हुआ था तो हमने उसकी जगह प्लस लगा दिया. तो ये इक्वेशन a इक्वल्स टू 20 प्लस b बन गई. इसी तरीके से अगर वो बोलता ताहा इज 2 years older than अहमद, तो अगेन हम वही रिपीट करते हैं कि ताहा की जगह हम t लगा देते, इस की जगह इक्वल्स टू आ जाता, 2 की जगह 2 आ गया, ओल्डर की जगह प्लस आ गया और फिर अहमद. अगर हमसे वो टाइम्स में बात करता है तो हमें याद रखना कि हम मल्टीप्लाई करेंगे या ब्रैकेट्स लगा रहे होंगे. ठीक है. अगर हमसे वो कहता है कि भाई यंगर की बात हो रही है, यंगर से मतलब कि हमारा यंगर देन, स्मॉलर देन, फ्यूअर देन, लेसर देन, अगर ऐसा कुछ भी आता है तो हम बोलेंगे क्या कि हम इक्वल्स टू के बाद फ्लिप कर देते हैं. जैसे कि यहाँ पे था बिलाल इज 2 years यंगर देन वलीद, तो एक्चुअली में तो जैसे ऊपर था हमने वैसे ही लिखा कि बिलाल की जगह बी, इसकी जगह इक्वल्स टू, 2 की जगह 2, यंगर की जगह नेगेटिव और डब्ल्यू की जगह, वलीद की जगह डब्ल्यू. लेकिन ये गलत है. ठीक है, क्योंकि हमने जब यहाँ चेक किया वलीद की एज डाल के तो बिलाल की एज खरा गलत आ रही थी, 2 years यंगर नहीं आ रही थी. तो हमने उससे देखा गया द करेक्ट वे इज कि जैसे ये वही चीज कॉपी की हुई है, हम इसके इक्वल्स टू के बाद इसको फ्लिप कर दें यानी W-2 कर दें. ये एक जगह वैलिड नहीं होगा और वो है डिक्रीज बाय के केस में हम फ्लिप नहीं करते, वहां पे हम जैसे होता है वैसे हम उसको कॉपी कर देते हैं. ठीक है. इसके बाद ये कि a इज इंक्रीज बाय 5, यानी कि जहाँ पे इज आ रहा हो और आगे जाके हमारे पास रिजल्ट इज आ रहा हो, उन केसेस में हम लोग इसको प्रेफर नहीं करते, हम रिजल्ट इसकी जगह पे इक्वल्स टू लगाते हैं जैसे यहाँ लगा दिया. सही है. फिर हमने पढ़ा कि अगर एटलीस्ट आता है तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू की साइन यूज होती है और अगर एटमोस्ट आता है तो लेसर देन इक्वल्स टू की साइन यूज होती है. सही है. इसी तरीके से अगर शुरू में इज हैज आ रहा हो, आगे जाके रिजल्ट है और फिर आगे जाके एटलीस्ट या एटमोस्ट आ रहा हो, तो हम कहीं इक्वल्स टू साइन नहीं लगाएंगे, हम एटलीस्ट की जगह या तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू, एटमोस्ट की जगह लेसर देन इक्वल टू की साइन लगाएंगे बस. फिर हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे. क्वेश्चंस के बाद हम लोग आगे आए थे एज प्रॉब्लम्स पे. फिर हमारी क्लास एंड हो गई तो हम क्वेश्चंस नहीं कर पाए थे. एज प्रॉब्लम्स में क्या है भाई, सबसे पहली चीज ये है कि अगर क्वेश्चन, अब एज प्रॉब्लम्स में हमारे पास होगा कि 2 इक्वेशंस आएंगे हमारे पास हमेशा. ठीक है. कैसे आएंगे, ये देखो कि ए की आगे इक्वेशन कि फादर इज 20 years older than सन. सही है. इसको हम बहुत आसान है लिखना कि फादर की जगह हमने एफ लिख दिया, इसकी जगह पे हमने इक्वल टू लिख दिया. यार कितना माइक खुला हुआ है. इब्राहिम बेटा अपना माइक म्यूट कर दो प्लीज. ऑलराइट, थैंक यू. तो फिर हमने फादर की जगह एफ लगा दिया, इसकी जगह हमारे पास इक्वल्स टू आ गया और 20 years older than सन लिखा हुआ है तो 20 की जगह 20, ओल्डर की जगह प्लस और सन की जगह एस. सही है, सिंपल. फिर आई कहानी कि उन्होंने एजेस चेंज करी हैं, लेकिन उससे पहले हमने एक और चीज डिस्कस करी थी कि इस एफ का मतलब क्या होता है. इस एफ का मतलब होता है फादर की करंट एज, यानी आज जो 5 दिसंबर 2021 है, आज फादर की एज एफ है. और इसी तरीके से 5 दिसंबर 2021 को सन की एज एस है, यानी आज की बात हो रही है. अब अगर क्वेश्चन कहते हैं आफ्टर 10 years, तो जाहिर है फादर की एज एफ प्लस 10 हो जाएगी. 10f नहीं होगी, 10 साल में 10 टाइम्स एज नहीं हो जाती, सिर्फ प्लस 10 होता है. ठीक है. और ये सन की एज के 4 टाइम्स होगा, तो विल बी जगह इक्वल टू लगाया, लेकिन 4 टाइम्स ऑफ एस नहीं करेंगे. सन की एज भी 10 साल बढ़ गई है, जब सन की एज 10 साल बढ़ गई है तो वो भी एस प्लस 10 बन जाएगा, तो आज एस ईयर से 10 साल बाद एस प्लस 10 हो जाएगी. ओके. then you have this option B, after 10 years father will be 6 times the age of the son today, यानी फादर की 10 साल आगे की एज बच्चे की आज की एज के साथ ही कंपेयर की जा रही है. तो हमने बोला कि भाई फादर तो एफ प्लस 10 हो जाएंगे. सही है. विल बी जगह इक्वल्स टू आ जाएगा और 6 टाइम्स ऑफ सन एज का मतलब है 6s. ठीक है. यानी अब एफ प्लस नहीं कर रहे हम लोग, बिकॉज सन की आज की एज यहाँ पे मेंशन की हुई है, सन एज टुडे. मेंशन जब होगा तो हम लोग 6s करेंगे. जहाँ पे कोई मेंशन नहीं है वहां पे हम जाहिर है जो चीज फादर के साथ है वही बच्चे के साथ भी करेंगे. ओके. सी, after 10 years father will be 8 times the age of the son 4 years ago. सही है. नाउ क्लास यहाँ पे फादर की एज 10 years इंक्रीज हो रही है और बच्चे की एज 4 years पीछे लेकर जा रहे हैं हम लोग. सही है. सो हमने बोला कि भाई f प्लस 10 यानी फादर प्लस 10 हो जाएंगे, विल बी की जगह इक्वल्स टू 8 टाइम्स आ रहे तो ब्रैकेट ओपन ऑफ व्हाट, सन की एज 4 साल पहले यानी s-4.
दैट मींस दैट कि हम लोग ये नहीं करेंगे कि 8s minus 4 because we are not multiplying son's age by 4 by 8 and then subtracting 4. That's not happening. What we're doing is उसकी एज जो 4 साल पीछे चली गई है उसको 8 से मल्टीप्लाई करना है. आज की एज को 8 से मल्टीप्लाई नहीं करना, उसकी एज जो 4 साल पीछे की है उसको 8 से मल्टीप्लाई करना है. That's why we are doing this. ठीक है. Lastly, in 10 years, sum of the age of father and son will be 70. This means कि 10 साल बाद फादर की भी 10 बढ़ेगी एज और बच्चे की भी 10 से बढ़ जाएगी एज. ठीक है. सो दिस मीन्स कि ये f + 10 होगा. ठीक है. फिर सॉरी ये तो हमने गलत किया था. हाँ ये शायद रामीन तुम्हारे साथ किया था ना हमने, और फिर ये हमने सही किया था कि f + 10 होगा और उसके साथ s + 10 भी हो रहा होगा, दोनों की एज बढ़ रही है, इक्वल्स टू 70. तो हम इस तरीके से कर लेंगे. ओके. नाउ लेट्स मूव ऑन टू अ कपल ऑफ क्वेश्चंस सो दैट हम लोग उसको मैं कराऊंगा साथ, फिर तुम लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाएगा और फिर मैं तुम लोग खुद से अभी दोबारा क्वेश्चन दूंगा, फिर हम इस तरीके से टॉपिक खत्म करेंगे. ओके. सो लेट्स स्टार्ट इंग्लिश टू मैथ्स. We are doing the questions now. Okay. Nice. हमने कुछ क्वेश्चंस तो कर लिए थे भाई. आए टूम कर रहे हैं. रुको एक सेकंड. All right. तो हो जा भाई. Okay. Let's start with question number 58 first. या ये मेरा टैबलेट जो है ना, टैबलेट का तो कोई मसला नहीं है, उसकी केबल का मसला है. ओके. 58. How do I fix this? एक सेकंड. अभी आ गया हमारे पास 58. ठीक है. लेट्स कॉपी दिस, टेक इट ओवर हियर. मैं तुम लोगों को होमवर्क, मुझे पता था कि तुम लोगों से होमवर्क कम हो पाएगा, इतना ज्यादा नहीं हो पाएगा, लेकिन वो मैंने इसलिए दिया था कि तुम लोग एटलीस्ट उस बहाने कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पढ़ तो लोगे ना एटलीस्ट. ठीक है. आ जाओ भाई. A is 4 years older than B. सही है. तो अब हम एक काम ही करते हैं. ठीक है. हम जो है ना इसको अलग अलग कर देते हैं. सही है. इसके आगे हम इक्वेशंस लिख लेंगे यहाँ. ओके. A is 4 years older than B. तो A की जगह आ जाएगा 8, इसकी जगह आ जाएगा इक्वल्स टू, 4 की जगह आ जाएगा 4, ओल्डर की जगह प्लस एंड B आ गया. ठीक है. फिर कह रहे हैं हु इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज C. अब हु जो है A को रिप्रेजेंट कर रहे हैं B को. उसामा ने इंग्लिश में तुम लोग एक चीज पढ़ाई होगी कि हु रिप्रेजेंट्स द प्रीसीडिंग टर्म, यानी कि जो B के बाद लिखा हुआ था ना हु, तो हु रिप्रेजेंट करता है उससे पिछले वाले वर्ड को. तो यहाँ पे हु का मतलब है B, इसकी जगह इक्वल्स टू 3 टाइम्स एज ओल्ड एज C. अब कह रहे हैं सम ऑफ देयर एजेस 25, यानी A प्लस B प्लस C इज इक्वल्स टू 25. तो हाउ ओल्ड इज B? B चाहिए. तो A की जगह हम लिख सकते हैं 4 + B, ये हो जाएगा 4 + B. B की जगह B आ जाएगा और C की जगह हम लिख सकते हैं B/3 इक्वल्स टू 25. ठीक है. ताकि इन टर्म्स ऑफ B हो गया, हम सॉल्व कर लेंगे. ये हो जाएगा 4 वहां जाके 21 बना देगा. ये हो जाएगा 2B + B/3 इक्वल्स टू 21. सही है. ये हो जाएगा हमारे पास 6B + B/3 इक्वल्स टू 21. तो हो जाएगा हमारे पास 7B इक्वल्स टू 21 × 3. हम इसको कैंसिल कर देंगे. 7 1 ज़ा 7 3 ज़ा, तो B इक्वल्स टू हमारे पास 9 हो जाएगा. यानी B की एज हमारे पास क्या आ रही है? 9 आ जाएगी. फाइनल आंसर. ठीक है. आफ्टर 58 हम, ठीक है, समझ आ गया? या कहीं कंफ्यूज हो जाओ तो मुझसे वहीं पूछ लेना. ठीक है. सर वो सर ये जो है इसमें 4 + B + D क्यों किया है? ओके, मैं बताता हूँ. हमने इस A की जगह वलीद 4 + B डाला है. ठीक है. ये A जो था 4 + B के बराबर था.
इस बी की जगह हमने सिर्फ ये बी रखा हुआ है वापस वरीद, ठीक है बेटा, और फिर हाँ, और इस सी की जगह पे हमने ये सी लगाया, ये रख दिया, ठीक है। आफ्टर 58 क्लास वी हैव 60, ओके। ओके, द क्वेश्चन हम दोबारा से ऐसे कर लेते हैं, ठीक है भाई। सबसे पहले वो कह रहा है कि फादर इज 30 टाइम्स ओल्डर देन हिज सन, तो फादर की जगह एफ आ जाएगा, इसकी जगह इक्वल्स टू आ जाएगा 30 टाइम्स का मतलब है मल्टीप्लाई होना है किससे, सन से। 30 प्लस एस नहीं हो रहा, वरना होता है 30 इयर्स ओल्डर देन हिज सन, कह रहे हैं 30 टाइम्स बड़ा है यानी 30 एस। However 18 years later, 18 years later का मतलब है he will be, यानी फादर का बात हो रही है, तो फादर जो है प्लस 18 हो गए, will be की जगह आ रहा है इक्वल्स टू thrice as old as his son, यानी अगर वो बता नहीं रहा ना कि सन के साथ क्या हो रहा है, सन की एज बढ़ रही है, कांस्टेंट है, घट रही है, क्या हो रहा है नहीं बता रहा, तो we'll use the same treatment that we are using with the father with the son, ठीक है। जो फादर के साथ हो रहा है वही बेटे के साथ भी हम उसकी भी इतनी एज बढ़ा देंगे। तो 3 टाइम थ्राइस की बात हो रही है यानी 3 टाइम्स, ठीक है, और सन की एज भी क्या हो जाएगी प्लस 18, एस प्लस 18, ठीक है। अब वो पूछ रहे हैं व्हाट इज द फादर्स प्रेजेंट एज, अब इसको सॉल्व कर लेना खुद ही, मैं नहीं सॉल्व कर रहा, ठीक है। एफ की जगह 30 एस लगा लेना, एस में आ जाएगा, फिर एफ ले आना आराम से, ओके, डोंट नीड टू डू दैट, हमें सिर्फ अभी इक्वेशंस बनाने हमारी प्रायोरिटी है, ये तो तुम लोग सॉल्व करते आए हो, ओके। 60 ऐसे हो जाएगा, ओके। नाउ वी हैव 61, बल्कि तुम लोग कर लोगे आप, ठीक है। रूबी गॉट मैरिड, ये देखो 62 पे आ जाओ क्लास, ठीक है भाई, हमारे पास ये आ गया। इट्स रूबी गॉट मैरिड 6 years ago। अब यहाँ पे हमारे पास ना कहीं वॉज है, ना कहीं इज, ना विल बी, ऐसा कुछ नहीं है कि हम वहां पे क्या शो करें, इक्वल टू की साइन शो करें। तो हम ये बोल सकते हैं कि आज रूबी की एज क्या है, टुडे रूबी की एज होगी आर, आर क्या है, टुडेज एज ऑफ रूबी। और रूबी कब मैरी हुई है, 6 साल पहले उसकी शादी हुई है, यानी आर -6 अगर मैं कर दूं तो उसकी मैरिज एज है, बस इतना हमें पता है कि ये एट टाइम ऑफ हर मैरिज, एज एट टाइम ऑफ हर मैरिज, ठीक है, एज एट टाइम ऑफ हर मैरिज। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इज, हैज, वाज, वर कुछ भी नहीं है, तो हम लोग इक्वल टू लगा नहीं सकते, हम बस बोल रहे हैं कि जो रूबी गॉट मैरिड 6 years ago, तो यानी आज रूबी की एज आर है, तो 6 साल पहले क्या होगी, आर -6 होगी, तो इस तरीके से हमने शो कर दिया। फिर वो कह रहे हैं टुडे हर एज इज, यानी अब इस सिर्फ अगर इसको रखो, टुडे हर एज की बात अगर वो कर रहे हैं, एक सेकंड रुको, मैं इसको ना आगे वहां ले जाऊं ताकि ये मसला ना करे, वेट, सही है, नाइस। तो वो कह रहे हैं टुडे यानी आज, हर एज इज, इसकी जगह क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू, ठीक है, इसकी जगह आ गया इक्वल्स टू। फिर वो कह रहे हैं हर एज यानी आर, हर एज इज 5/4 टाइम, यानी 5/4 मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, एट द टाइम ऑफ हर मैरिज, यानी उस शादी कब हुई थी उसकी, आर -6 पर उसकी शादी हुई थी, यानी कह रहे हैं टुडेज रूबीज एज यानी आर, हर एज इज की जगह इक्वल्स टू 5/4 टाइम्स दैट एट द टाइम ऑफ हर, द एज एट द टाइम ऑफ हर मैरिज, यानी आर -6। यहाँ पे फुल स्टॉप आना चाहिए वैसे, यानी ये भी आ रहा है व्हेन हर सन्स एज इज। अब ये एक और चीज, एक और फ्रेज स्टार्ट हो रहा है, इट्स नॉट द सेम फ्रेज, यहाँ पे कॉमा या कुछ आएगा, व्हेन हर सन्स एज इज, यानी सन की एज क्या होगी, एस, इसकी जगह आ गया इक्वल्स टू, एक सेकेंड, यानी सन्स एज हो गई हमारे पास एस, इसकी जगह आ गया इक्वल्स टू
1/10 टाइम्स हर एज, यानी उसकी एज है r। सही है, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस। अब ये कैसे, ये मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये सॉल्व हो जाएगा 4r बन जाएगा, दिस वुड बी 4r इक्वल्स टू 5r माइनस 30। ये हो जाएगा हमारे पास 30 इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा सिर्फ r, यानी r जो उसकी एज 30 ईयर्स है। तो बेटे की एज क्या होगी 1/10 इंटू 30, दैट इज इक्वल्स टू 3 ईयर्स, और ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बच्चे की एज 3 ईयर्स है। ओके, थोड़ा सा आई नो ये इसने डिफिकल्टी लेवल बढ़ गया था हमारा। ओके, right, come to question number 64 class। ठीक है, I hope you guys are copying this with me, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने पहले बताया था, this will shape the next complete course of IBA। okay, okay, father's age is 4, ठीक है, children, but सही है भाई, नाइस। तो जैसे फादर्स एज यानी f, सॉरी ग्रीन से कर रहे थे हम लोग, यानी f किसकी जगह आ गया इक्वल्स टू 4 की जगह 4 आ गया, 4 टाइम्स एज मच एज द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 3 चिल्ड्रन। नाउ 4 टाइम्स क्या हो रहा है, ये 4 टाइम्स हो सकता है हम लोग इसको लिखें C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी 3 चिल्ड्रन की एजेस लिख दें यहाँ पे। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। पर आगे का क्वेश्चन पढ़ो, आगे से, बट 6 years आफ्टर हिज एज विल बी ओनली डबल द सम ऑफ हिज चिल्ड्रंस एज। यानी कि इसका मतलब यह क्लास के जो बच्चों की एज है ना, उसको एज अ ग्रुप इस्तेमाल कर रहा है क्वेश्चन। ये नहीं हो रहा कि लेट से वो 3 बच्चे हैं उनके, तो जो 3 बच्चे हैं उसकी किसी की एज 2 साल बढ़ रही है, किसी की 3 साल कम हो रही है, ऐसा नहीं हो रहा। दे आर यूजिंग दोस 3 एजेस एज अ कंबाइंड एज, they're just showing you as their 3 children. They are 3 different children, but their age is being used as a group, it's being used as a collective noun, समझ लो। ठीक है, it's being used as a collective noun। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि हम लिखेंगे यार एक बड़ा C जो है ना, that is equals to C1 plus C2 plus C3, अपनी आसानी के लिए बोल सकते हैं। यानी कि हम बोल रहे हैं जो बड़ा C है ना, that is actually the sum of the ages of the 3 children, ताकि हम अपनी आसानी कर लें। यानी हम बोलें f is equals to actually 4 times the capital C। ठीक है भाई, उसके बाद क्या है, बट 6 years आफ्टर, यानी फादर की एज भी +6 हो गई, his age will be यानी equals to only double the sum of the ages of children, यानी 2 times करेंगे हम लोग। लेकिन अब 2 times क्या करेंगे, 2 times हम चिल्ड्रन की जो एज है 6 साल बाद कितनी बढ़ जाएगी। So whom should I ask this? Musabbiya, tell me, after 6 years, how much will this C increase? 6. C plus 6. Okay, Ramin, what do you say? C plus 6. Okay, and Waleed? C plus 6. Uzair? Sir, C plus 6. All right. Anybody else who has a different answer than this? Ramsha, what do you ever say in this? Ramsha, do you बता सकते हो कि यहाँ पे क्या बनेगा? 3 times 6 maybe. No. देखो क्लास, let's just say कि 3 बहन भाई हैं, ठीक है, कोई भी 3 है। We can say उनका नाम हो गया अली, अहमद, सॉरी अलग अलग से रखते हैं ना। सो अली हो गया, बिलाल हो गया, और सी से तो मुझे नहीं पता, लेकिन लेट जैसे ताहा हो गया, मैं भी हो गया। ठीक है, तो 3 ना हो गए। 6 साल बाद क्या होगा, 6 साल बाद अली की भी एज 6 years बढ़ जाएगी, बिलाल की भी एज 6 years बढ़ जाएगी, और ताहा की भी एज 6 years बढ़ेगी। तो टोटल ईयर्स जो इंक्रीज हुए हैं वो कितने हो जाएंगे, वो 18 years इंक्रीज होंगे। जैसे कि हमने ऊपर एक क्वेश्चन में किया था, फादर एंड सन की एज जब दोनों की बढ़ रही थी, तो रामीन यू वुड रिमेंबर एंड एवरीबॉडी एल्स कि हम लोगों ने f + 10 किया था, फादर की एज बढ़ाई थी, फिर 10 साल बाद सन की भी एज बढ़ाई थी, जिसको हमने 70 से इक्वेट किया था। दोनों की एजेस बढ़ी थी 10-10 साल, यानी 10 साल बाद ऐसा नहीं होगा कोई एक ही बच्चा 10 साल बढ़ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 6 साल बाद ये नहीं होगा कि कोई एक ही बच्चा 6 साल बढ़ रहा है।
ठीक है, होगा क्या कि 6 साल बाद तीनों की इंडिविजुअल एजेस में 6 ईयर्स का क्या इंक्रीज आ जाएगा। दैट्स वाई यहाँ पे C+18 लिखा जाएगा हमारे पास, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस ये देखो जो C है, तो C को क्या हो रहा है, दिस C इज एक्चुअली, ये भी +6 हो रहा है, ये भी +6 हो रहा है, ये भी +6 हो रहा है। एक्चुअली में 6 साल बाद 3 जगह +6 हो रहा है, ये C+18 हो जाएगा। इसके बाद हम इसको एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, लेकिन उससे पहले नहीं कर सकते। अब वो कह रहे हैं व्हाट इज फाइंड हिज प्रेजेंट, यानी फादर की एज F पूछ रहे हैं, तो C निकाल लेना, उसके बाद F भी आ जाएगा। समझ आया गाइस? शो मी अ थम्स अप अगर समझ आया, और थम्स डाउन इफ यू डिडंट, एवरीवन। के मुस्तफिया, वलीद, ऑलराइट ग्रेट। यस वलीद, तुम कुछ पूछ रहे हो, पूछो। नो सर समझ आ गया। तो तुमने थम्स अप की जगह तुमने हैंड रेज किया हुआ है चंपू, उसको नीचे करो अपने हाथ। सर ये मतलब जो C की वैल्यू निकालेंगे इसमें, हाँ बोलो। तो फिर हम इसको F की जगह से 4C में पुट कर देंगे। F इक्वल, हाँ मतलब अगर तुम चाह रहे हो कि मैं इसको सॉल्व करूं तो मैं कर सकता हूँ। F की जगह 4C लिख दो, प्लस ये तो तुम कर लोगे ना वलीद, इसका तो मसला नहीं है। जी ये तो हो जाएगा 2C इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 30, यहाँ से C आ जाएगा 15, ठीक है। और उसके बाद F निकालने हैं, तो F हो जाएगा इक्वल्स टू 4 into 15 इक्वल्स टू 60, फादर्स की 60 आ जाएगी। इट्स नॉट द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम है कि ये इक्वेशन कैसे बननी है, ठीक है। ऑलराइट, आफ्टर 64 क्लास लेट्स मूव अहेड, ठीक है। लेट्स डू 65। It says after 15 years twice our son, यहाँ तक रुकते हैं। आ जाओ भाई। So says after 15 years, यानी कि अली will be, तो will be की जगह तो equals to आ गया, अली plus 15 इधर आ जाएगा, will be twice as old as son. Don't make this mistake कि 2s कर दो, no, जो ट्रीटमेंट इसके साथ हो रहा है वही ट्रीटमेंट सन के साथ होगा, until and unless specified कि सन की आज की एज या कोई और एज की बात हो रही है। अगर वो सन की एज में साइलेंट है क्वेश्चन, you do the same that you have done with the previous number, okay, कि 15 years बढ़ा दो वहां भी, okay। फिर तुम्हारे पास बट 5 years ago, यानी कि अब क्या है, अली की बात हो रही है, he was, तो अली -5, he was की जगह गया equals to 4 times as old as his son, ठीक है, यहाँ फुल स्टॉप आना चाहिए, so s -5 as well, ठीक है। so this what we are going to do। आगे फिर तुम उसको सिंप्लीफाई कर देना, वैसे इसको आगे फायदा ही होगा कि तुम लोग एलिमिनेट कर दोगे। एलिमिनेट कैसे होगा, ये हो जाएगा a + 15 equals to 2s + 30, और ये हो जाएगा हमारे पास a - 5 equals to 4s - 20, ठीक है। यहाँ से अगर तुम इसको सिर्फ नेगेटिव भी कर दो ना इनको, तो ये a तो कट जाएगा यहीं से, यानी अगर तुम इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो ना पूरा, तो ये एक कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है। एलिमिनेशन हमने पढ़ ली थी, तो आई एम नॉट रिपीटिंग दैट, लेकिन नहीं कर सकते हो, वरना ये को सब्स्टिट्यूट करके पुटिंग कर देना, पर उससे टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा। ऑलराइट, ये 67 तुम लोग घर से करना, ताकि तुम लोग को पता चल जाए कि ऐसे ही क्वेश्चन हमने ऊपर किया है। 68 में करा रहा हूँ। Let's do this, ठीक है। At the time of marriage, wife was half the age of her husband, यानी कि शादी के टाइम wife यानी this was की जगह आ गया equals to, half की जगह half आ गया, और husband की जगह husband। अगर तुम अपनी साइंस लगाओगे ना इसके अंदर, तो हो सकता है तुम वाइफ को हाफ कर दो, यानी कि यू गाइस कैन डू दिस के हाफ वाइफ इक्वल्स टू हस्बैंड। नो, दिस इज रॉन्ग, ठीक है, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग।
ठीक है, तो जस्ट फॉलो द सीक्वेंस दैट आई हैव टोल्ड यू एंड यू विल नॉट बी रॉन्ग। तुम लोग जो लिखा हुआ है वो उसको फॉलो कर दिया। वाइफ की जगह वाइफ W डाल दिया, बॉस की जगह इक्वल्स टू डाल दिया, हाफ की जगह हाफ, एज ऑफ हस्बैंड यानी H। 10 years आफ्टर देयर मैरिज, यानी भाई मैरिज की एज थी W, तो सम ऑफ देयर एजेस वाज 80, यानी W में भी +10 होगा और हस्बैंड में भी +10 होगा और फिर 80 आएगा। ठीक है, और उसके बाद तुम वाइफ की एज चाहिए तो तुम लोग निकाल लेना। ओके, सही है भाई, समझ आ रहा है? राइट, हाँ 69 और 70 जो है ना वो एक नई कहानी का जन्म लेते हैं। वो ये है कि मैंने अभी तक तुम लोगों को दो चीजें पढ़ाई हैं। एक चीज पढ़ाई है मैंने तुम लोगों को इंग्लिश टू मैथ्स, एक चीज पढ़ाई हमने एज प्रॉब्लम्स। ठीक है, इंग्लिश टू मैथ्स में ज्यादातर यही चीजें आती हैं, लेकिन उसके अलावा अभी ट्रेंड ऐसे बन रहा है कि IBA कुछ क्वेश्चन ना आउट ऑफ द ब्लू देता है। सॉरी यार, आउट ऑफ द ब्लू का मतलब ये है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन जिनका आप जो है ना उन क्वेश्चंस को कुछ भी करके ना आप उनका टॉपिक नहीं बना सकते, तो देयर आउट ऑफ द ब्लू क्वेश्चंस। अब ये नहीं बोल सकते यार मैं जो ना उसको किसी टॉपिक में समझाऊंगा। अब वो क्वेश्चन आए उसको वहीं पे आप लोगों को ना अपना थोड़ा सा दिमाग अल्लाह पाक ने दिया उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, और देखना पड़ेगा कि यार इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। जैसे कि ये वाले क्वेश्चन हैं, नाउ आई कैन नॉट और नो टीचर कैन मेक अ बिग कोई टॉपिक करके इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसको हम एज अ क्वेश्चन ही समझा सकते हैं और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, सो लेट्स डू दी 69 एंड 70 और फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पे। तो ये ना तो एज प्रॉब्लम्स है ना तो ये इंग्लिश टू मैथ्स से सॉल्व होंगे, ये थोड़े समझ लो IQ लेवल क्वेश्चंस हैं और हम इनको इस तरीके से हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है ना, क्वेश्चन ये कह रहा है, मैं इसके क्वेश्चन के नीचे करूंगा सॉल्व के a number consists of 2 digits the sum of which is 7 if however 9 are added to the number the digits are reversed what is the number। क्या मतलब है कि भाई इन दो डिजिट्स को ऐड करोगे तो 7 बनना चाहिए, यानी 2 + 5 ऐड करोगे तो 7 बन रहा है, यहाँ भी 7 बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, तीनों में 7 बन रहा है। फिर वो कह रहा है अगर इसमें 9 ऐड कर दूंगा तो इसके नंबर्स रिवर्स हो जाएंगे, तो बस क्या करो 25 + 9 कर लो, ये बन जाएगा 34। क्या नंबर्स रिवर्स हुए? नहीं हुए। 43 में 9 ऐड कर दो, ये बन जाएगा 52, नंबर्स रिवर्स नहीं हुए। 52 में 9 ऐड कर दो, बन जाएगा 61, रिवर्स नहीं हुए। 34 करो, इसमें 9 ऐड कर दो, क्या बन जाएगा 43, नंबर्स रिवर्स हो गए। 3 4 था, 4 3 बन गया। दैट्स व्हाई डी इज द आंसर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आ जाए तो हाथ पैर नहीं भूल जाना, चेक कर लेना, क्या पता बहुत बेसिक क्वेश्चन हो, बस मसला ये कि उसका क्योंकि लेक्चर नहीं पढ़ाया होगा तुम लोगों को तो तुम लोग वहां पे डर सकते हो, लेकिन डर के आगे जीत है, टेंशन ना लेना। ठीक है, तो बस उसमें थोड़ा सा घुसना है, तुम्हें खुद ब खुद ही समझ आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आएंगे जरूर, याद रखना। जैसे ये 70, अब मैं से वही क्वेश्चन करा रहा हूँ आगे। ठीक है, क्योंकि अब टॉपिक तुम लोगों को क्लियर कर दिया मैंने, आई नो कि तुम लोग कुछ क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन अब कर सकते हो। ठीक है, तो तुम लोग होमवर्क दोबारा करोगे इंग्लिश टू मैथ्स का, लेकिन ये है कि अभी तुम लोग को जो ये वाले जो क्वेश्चन है ना ये कराने जरूरी है। ओके, राइट। कह रहे हैं कि देयर आर 2 people लेफ्ट ओवर इफ 8 people आर सीटेड इन ईच रो। हमें ये नहीं पता कितनी रोज है, सही है, वी डोंट नो दैट, बट व्हाट दे आर सेइंग इज के अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास 1 2 3 4 5 6 ठीक है 8, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास ये 6 मतलब मेरे पास 8 लोग हैं, इफ आई हैव 8 people, तो मैं एक यहाँ बिठा दूंगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, और मेरे पास रिमेनिंग में 2 आ जाएंगे। अगर मेरे पास ऐसी 2 रोज हो गई तब भी मैं 6 लोगों को ही बिठा सकूंगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरे पास अगेन 2 लोग रिमेनिंग बचने हैं, सही है। अब वो कह रहे हैं अगर 1 लेफ्ट ओवर इफ 7 people आर सीटेड इन अ रो, यानी कि अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7 हूँ, सॉरी, यानी कि अगर मेरे पास 7 लोग हों तो मैं को बिठा सकता हूँ 3 4 5 6, एक बंदा तब भी बच जाएगा। अब ये नहीं है कि मेरे पास 8 की रोज है या 7 की रोज है, मेरे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट कुड बी द नंबर ऑफ पीपल जिनको मैं यहाँ बैठा रहा हूँ, यानी 8 लोग हो सकते हैं, ये 7 कितने लोग हो सकते हैं,
सिंपल एज दैट ये है कि अगर मेरे पास 18 लोग हैं, ठीक है, और उनको मैं 8 के हिसाब से बिठाऊं तो 2 लोग बचने चाहिए। सिंपल क्या करें कि हम डिवाइड कर देते हैं, यानी कि अगर ऑप्शन नंबर ए है 18 डिवाइड बाय 8 करता हूं तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 होल 2/8, यानी रिमाइंडर आ गया 2 मेरे पास। ठीक है, सिंपल। यानी मेरे पास 18 लोग थे, मैंने 8 के हिसाब से बिठाए तो एंड में 2 लोग बच गए। सही है, यही मुझे चाहिए था। लेकिन अगर मैं 7 के हिसाब से बिठाता, यानी 18/7 करता, तो मेरे पास ये होता 2 होल 4/7, यानी मैं 7 के हिसाब से बिठाऊंगा तो 4 लोग रह जाएंगे, विच इज रॉन्ग। दैट्स व्हाई आई कैन नॉट टेक दिस, 18 नहीं हो सकता। फिर मैं क्या करूंगा, मैं बी चेक करूंगा। बी में 36/8 करूंगा और इसको मैं 36/7 करूंगा। तो यहाँ से मेरे पास रिमाइंडर 7 5 35, 1/7 रिमाइंडर हो गया। ये तो नहीं हो सकता, तो ये करने की भी जरूरत नहीं है। फिर ये क्या हो जाता, 432 4/8, ये भी नहीं होगा। सी पे आ जाओ। सी से 50/8 एंड अगेन 50/7, ये हो जाएगा 7 7 49, 1/7, और ये हो जाएगा हमारे पास 8 6 48, हो जाएगा 2/8। तो यहाँ पे क्या फायदा हो रहा है, हमारे पास यहाँ पे 2 रिमाइंडर आ रहे हैं और यहाँ पे 1 रिमाइंडर आ रहे हैं, जो हमें चाहिए था। तो सी इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज 50 लोगों को अगर 8 के हिसाब से बैठाओगे तो 2 लोग एंड में बच जाएंगे, बिकॉज 8 6 48 एंड 2 पीपल वुड बी रिमेनिंग। और अगर इन्हीं लोगों को 7 के हिसाब से बैठाओगे तो 1 पर्सन वुड बी रिमेनिंग, बिकॉज 7 7 का 49 होता है और एक बंदा एंड में रह जाएगा। सही है, तो इसका कोई लेक्चर नहीं है, बस क्वेश्चन आया उसको उसी तरीके से हमें देख के हमने सॉल्व किया। पर एक इंपॉर्टेंट चीज इस क्वेश्चन की ये है, याद रखना कि व्हेनेवर यू फाइंडिंग अ रिमाइंडर, यू कैन नॉट डू इट कि तुम 4 1 सा एंड 4 2 सा कर दो। तो यहाँ पे बोलो कि यहाँ पे मेरे पास 1 रिमाइंडर आ रहा है, नो दिस इज रॉन्ग। रिमाइंडर तब आता है जब उसका डिनोमिनेटर सेम हो, यानी कि ये जब 8 से डिवाइड कर रहा हूँ तो उसका रिमाइंडर 4 बन रहा है, अग्री। लेकिन अगर मैं यहाँ पे जैसे 2 1 सा कर देता और 2 4 सा कर देता, ठीक है, अब रिमाइंडर गलत हो गया क्योंकि मैंने डिनोमिनेटर चेंज कर दिया। रिमाइंडर निकालते हुए वी डू नॉट चेंज द डिनोमिनेटर। ओके, मैं नोट लिख देता हूँ यहाँ पे तुम लोगों के लिए। while taking or while finding the remainder, we do not simplify the fraction। ठीक है, यानी कि हम उसको डिनोमिनेटर चेंज नहीं कर सकते, हाँ मिक्स नंबर्स में चेंज कर सकते हैं। वी कैन चेंज इट टू मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है भाई, ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव अहेड। अब हम लोग इन क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। सही है, आई थिंक तुम लोगों ने कुछ ना कुछ अटेम्प्ट भी किए होंगे, और आई गेस मैंने 6 वाले छुड़वाए थे ना, आई थिंक मैंने छुड़वाए होंगे, और तुम लोग की जान निकल जाती, हाँ मैंने छुड़वाए थे। ऑलराइट, ठीक है भाई, ये अभी मुझे कराने हैं, अभी मैं कराऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि तुम लोग अब कुछ क्वेश्चंस करो, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं चाह रहा हूँ कुछ एक तो मैं करा भी दूँ ताकि तुम लोग फंस भी ना जाओ ना। ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 14 क्लास फर्स्ट। This is a different question, okay? There is the whole question, एक ही लाइन में आ गया। क्वेश्चन कह रहा है फादर इज 61, यानी फादर की एज बताई हुई है कि 61 है, एंड सन इज 16, यानी सन की एज बताई हुई है 16 है। आफ्टर हाउ मेनी इयर्स विल द फादर बी, यानी देखो विल आ रहा है यहाँ पे, विल द फादर बी मतलब विल और बी यहाँ पे आ रहा है, यानी इसकी जगह हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू। अब क्वेश्चन ये है कि आफ्टर हाउ मेनी इयर्स, so they are not telling us कि 10 साल बाद ये हो रहा है या 5 साल पहले ही हो रहा था, नो, they are saying us कि आज की एज पता है लेकिन कितने साल बाद क्या कहानी होगी ये नहीं पता। so we can say कि फादर प्लस एक्स हो रहा है यहाँ पे, यानी फादर की एज 61 हमें पता है, हम बस एफ अभी यहाँ लिख रहे हैं,
लेकिन आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स तुम रिप्रेजेंट प्लस एक्स से करेंगे, और फिर कह रहे हैं विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज है, मतलब 2 टाइम्स सन प्लस एक्स, यानी जितने फादर बढ़ेंगे उतना सन भी तो बढ़ेगा। फादर की जगह हम लोग लगा देंगे 61 प्लस एक्स इक्वल्स टू 2 इंटू 16 प्लस एक्स, तो हो जाएगा हमारे पास 61 प्लस एक्स इक्वल्स टू 32 प्लस 2x। ठीक है, तो यहाँ पे जाके x बन जाएगा, इधर आके क्या बन जाएगा, 9 हो गया, 41 हो जाएगा 29 ईयर्स, यानी आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, आफ्टर 29 ईयर्स फादर विल बी 2 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। ठीक है, ये हमें बताना था यहाँ पे। ओके, राइट, ऑलराइट। अब हम लोग क्या करना है, एक तो ये हो गया, ये थोड़ा मुश्किल है। ओके, अब मैं तुम्हें 3-4 क्वेश्चन दे रहा हूँ तुम लोगों को। ठीक है, अब तुम लोगों को ये करने हैं। ओके, so let's start off with doing 26, 27, 28 और 22. Okay, so 22, 26, 27 and 28. Guys, hurry up, you have 5 minutes. All you need to do is just find the two equations. ये जितनी भी equations हैं, कहीं 3 equations हो 3 equations, लेकिन just make equations, don't need to do anything else. Okay, and please send me, और ये ग्रुप पे ही भेज दो। ठीक है, जो ग्रुप एडेड नहीं है वो मुझे प्राइवेट भेज दो। ओके, लेकिन ये जल्दी से भेज दो मुझे प्लीज। यू हैव 5 minutes class. ओके, हरी अप।
All right, guys, 2 minutes more. Please मुझे pictures भेज देना. All right, class, let's start. Okay, first come to question number 22. तुम लोगों ने आंसर क्यों नहीं भेजे हुए मुझे पहले ये बताओ. इब्राहिम ने भेजे हैं मुझे. ठीक है. वलीद, तुम्हारे आंसर्स कितने हैं? ओके, वलीद ने नहीं भेजे. वलीद, सर वो अभी कॉल 426 में हूँ, मैं वो समझ थोड़ा नहीं आ रहा था. उज़ैर, व्हाट अबाउट यू? सर सॉल्व कर रहा हूँ सर, हो नहीं रहा है. अच्छा, वलीद, जस्ट सेंड मी अ पिक्चर ऑफ व्हाट यू हैव डन. देखो गाइस, अगर तुम लोग मुझे क्वेश्चन नहीं भेजोगे ना, देन आई वुड बी फोर्स्ड टू कीप योर वीडियो ऑन. ठीक है. सो अगर तरीके से मैंने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन मैंने पूछे हैं तुम लोगों से. ठीक है. तुम लोग कुछ एटलीस्ट क्वेश्चन लिख सकते थे, कुछ भी भेज सकते थे. अगर आप आइंदा जिसकी तरफ से भी कोई वर्किंग शो नहीं होती क्लास के दौरान, ठीक है, तो उसको अपनी वीडियो ऑन रख के क्लास अटेंड करनी पड़ेगी. सही है. दैट उसके चाहे वो फीमेल का स्टूडेंट हो या मेल स्टूडेंट हो. ठीक है. तो आपको अपनी वीडियो ऑन रख के क्लास अटेंड करनी पड़ेगी. तो यहाँ पे तो तुम लोग आए भी नहीं हो, मुझे कंट्रोल्स तो रखने ही है इस तरीके से. सही है. So you either send me the picture or you keep your video on. सही है. तो आज अभी जाने दे रहा हूँ, लेकिन अब moving forward ये वाली चीज होगी. ओके. ऑलराइट. 22 पे आ जाओ. 22 किधर है? ओके, here it is. Question says after 15 years, Ali will be twice as old as his son. ठीक है. But 5 years ago, he was 4 times as old as his son. Their present ages are. ठीक है. राइट. हाँ भाई वलीद, क्या समझ नहीं आया बताओ इस क्वेश्चन में. वलीद, कैन यू ओपन योर माइक प्लीज? वो सॉल्व करें 4D जो है, अगर हम उसको हमने m इक्वल 4D रखा है. d मतलब d से रिप्रेजेंट हो रहे हैं दो बच्चे, मतलब दो डॉटर्स हैं उनकी, d1 और d2. भाई आहिस्ता बोलो, m इक्वल 4D. भाई आहिस्ता बोलो. बताओ क्या कह रहे हो. मुझे सिर्फ इसकी इक्वेशन बताओ. इसकी इक्वेशन क्या होगी? अच्छा 22 मैं आपको बताता हूँ. 22 तो आगे समझ, 22 में तो बेटा पिक्चर क्यों नहीं भेजी? अगर आगे समझ तो पिक्चर भेजो. भेज दिए. नहीं, अभी इसकी इक्वेशन बताओ क्या होगी. आफ्टर 15 इयर्स क्या होगा?
a plus 15 हाँ equals a to प्लस 15 आ जाएगा, विल बी की जगह हमारे पास आ जाएगा इक्वल्स टू, ठीक है, एंड b ट्वाइस एज ऑलवेज मतलब 2 टाइम्स s plus 15. हाँ ठीक है, बट 5 years ago, और ये कौन करेगा? उजैर, उजैर तुमसे हो गया था क्वेश्चन? ये सर यही नहीं समझ आया, यहाँ तक तो आ गया ए, क्योंकि वो आ गए तो 5 years आगो, ये मतलब कैसे पुट करना है? ओके, जब कहीं पे भी फंस जाओ उजैर, तो इस वॉज को यूज करो, इस वॉज की जगह क्या आ जाएगा पहले ये बताओ। सर वाज इज इक्वल्स टू के जगह पर आ जाएगा। हाँ, वॉज जी से पहले क्या ठीक है है, बट 5 years ago ही वॉज, किसकी बात हो रही है? अली की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। सही। 5 years ago अली की क्या एज होगी? सर a+5 ही होगी। यार हो जाए क्या, a plus 5 कैसे हो सकती है? 5 years ago का क्या मतलब है उर्दू में बताओ? What does 5 years ago mean? 5 साल पहले। 5 साल पहले, तो 5 साल पहले मेरी एज +5 होगी या -5 होगी? माइनस होगी। हाँ तो +5 क्यों बोला? समझ आ रहा है तुम्हें या नहीं आ रहा है समझ उजैर? सर आ रहा है। ओके उजैर, अपनी वीडियो खोलो। दिस नॉट हाउ इट्स गोइंग टू डू। ये तो इतना बड़ा भंड है कि तुम 5 years ago को अगर तुम +5 कह रहे हो तो तुम कंसंट्रेट कहाँ पे कर रहे हो? कीप योर वीडियो ओपन नाउ उजैर। दिस वुड बी a plus 5, और उसके बाद क्या होगा उजैर? उसके बाद क्या होगा? ही वाज 4 times ओल्ड एज सन, इसको कैसे लिखेंगे? हेलो उजैर, जी सर। इसको कैसे लिखेंगे? ही वाज 4 times as old as his son. How will we write this? सर अगर 5 years आगो के साथ लगाएं तो मतलब a-5 होगा, 5 years होगा तो उसके साथ a minus 5 मल्टीप्लाई होगी, होगा। हाँ, और ये क्या हो जी जाएगा? 4 times of what? इतनी ब्रैकेट्स में जी क्या लिखूंगा? a-5 s minus 5 बेटा, s-5 देखो, बट 5 years ago की बात हो रही है, तो a minus 5 है, he was की जगह equals to, ठीक है, जी तो ये दो जगह he was आ रहे हैं, तो ये हटा दो। 4 times old is मतलब 4 into s minus 5, ठीक है। Uzair, this is so wrong यार, मतलब you should have been able to solve it if you're not, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अगर तुम इसको सॉल्व नहीं कर पाए, either come to campus, ठीक है, या तुम अपनी वीडियो ऑन रखो, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। अगर इतना बेसिक क्वेश्चन आफ्टर सच अमाउंट ऑफ टाइम में मैं पढ़ा चुका हूँ तुमसे नहीं हो रहा, तो तुम इस कंडीशन में पास नहीं कर पाओगे आईपी का टेस्ट, यानी कि विद द वीडियो क्लोज एंड यू ऑन ऑनलाइन लेक्चर्स, ठीक है, तुम नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हें करना है आईपी का टेस्ट पास करना है, ट्रस्ट मी, लास्ट क्लास के अंदर, लास्ट जो बैच था हमारा, ठीक है, उसके अंदर इसी से एक स्टूडेंट था, उसका नाम था अली, सही है, अली का भी सेम केस था, मैंने उसको ऑन कैंपस बुला के पढ़ाया था और फिर उसका क्लियर हो गया था। बिकॉज द प्रॉब्लम वाज कि जब आप ऑनलाइन पढ़ा रहे होते हो तो दीज आर द इंस्टेंसेस कि आपको पता चल जाता है कि बच्चा कॉन्सेंट्रेट कर रहा है या नहीं कर रहा, and I can really bet on it कि you are not concentrating। तो बेटा पैसे देके और टाइम और क्लास में अटेंडेंस लगा के तुम पास आईपी का टेस्ट नहीं कर पाओगे, बहुत खतरनाक कंपटीशन है, ठीक है, you will not make it like this, so it's up to you, if you want to keep the video on, fine by me, you can take an online lecture and keep your video on, मुझे मसला नहीं है, but if you are not keeping your video on, तो अगली सैटरडे की जो क्लास है उससे you have to come on campus, if you don't फिर I won't take you in for the class, ठीक है, बहुत इजी है, तुम फेल कर जाओगे, ठीक है, ऐसे नहीं होता बेटा पास। आई एम सॉरी टू से बट दिस इज वेरी वेरी क्रिटिकल। सर मैं फिजिकल क्लास लेना चाहता हूँ। हाँ तो फिजिकल आ जाओ, मैं भी यही क्लास में ही बैठा हूँ, तुम आ जाओ यहाँ पे फिजिकल क्लास ले लो, कोई इशू नहीं है। आईबी का टेस्ट एक ही दफा पढ़ो या एक ही दफा पढ़ो, उसके बाद पास करो, खत्म करो, चीज दूर करो, ये थोड़ी कि राउंड टू के अंदर फिर जाना, बंदा फिर जाना फॉल होता रहे, पढ़ता रहे, एक ही दफा पैसे लगाओ, 2 दफा पैसे क्यों लगाओगे, ठीक है। हेलो, मदर्स एज इज now who will tell me? Rami, can you hear me? Yes, sir. Alright, so Rami, ये पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता है, ठीक है, I'm just giving a hint, okay? Now, mother's age is, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, ये तो चलो सिंपल हो गया, m इसकी जगह आगे M इक्वल is equals to 4D.
हाँ ब्रैकेट, अब क्या लिखेंगे? एज ओवर 2 daughters, व्हाट विल यू राइट ओवर हियर? कैपिटल डी वो रिप्रेजेंट करता है ना D1 एंड D2 टू या डॉटर्स को। शाबाश रामी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास d इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास D1 प्लस D2, समझ लो दोनों डॉटर्स की एजेस d हो गई हमारे पास। ओके, मैं ब्रैकेट भी हटा सकता हूँ फिर यहाँ से, ये जाएगा 4D। फिर क्या हो रहा है? बट 30 years hence हर एज विल बी, इस विल बी की जगह तो आ गया हमारा इक्वल्स टू, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखेंगे? 30 years hence क्या M मतलब plus है रामी? 30, M plus 30 शाबाश, इक्वल टू द सम and ऑफ हर डॉटर्स। D plus 60। ये चीज रामीन चाह गई, ठीक है। रामीन मेरी तरफ से अपने पैसों से पेप्सी भी लेना तुम, ठीक है। तो ये चीज मैं समझना चाह रहा था, दिस ऑसम। अगर तुम यहाँ नहीं हो तो मैं नहीं बुला सकता ना। ओके, नाउ 27, ठीक है। 27 पे आ जाओ। 7 years ago a father was 4 times as old as his son, सही है। Okay, now who will do this? Okay, अब हम अलग अलग इसको पढ़ लेते हैं। All right, so who is up next? Ibrahim. Ibrahim, please open your mic. Yes, sir. हाँ इब्राहिम आ जाओ, समझ आ रहा है टॉपिक? आई नो इट्स योर फर्स्ट और सेकंड क्लास बट यू गेटिंग हैंड्स ऑन इट, थोड़ा बहुत समझ आ रहा है? जी 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 जी। So Ibrahim, 7 years ago a father was, कैसे लिखेंगे ये? F-7 F-7 आ गया, was की जगह equals to आ गया, और 4 times as old as son कैसे लिखेंगे? 4 bracket S-7 शाबाश इब्राहिम। But in 7 years more he will be twice as old, और will be की जगह तो आ जाएगा हमारे पास equals to। पहले क्या लिखेंगे इससे? F+7 शाबाश, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 into S+7 आ गए इब्राहिम, बेहतरीन, शाबाश। You can close your mic now. Okay. After 27 we have the last one as 28. Laiba, Laiba, can you hear me? Laiba, can you please open your mic? Laiba, can you please open your mic? बताओ भाई Laiba. Asghar is 7 years younger than Junaid. How will we write this, Laiba? A equals to हाँ, A आ गया असगर की जगह, इसकी जगह equals to आ गया। 7 years younger than Junaid. How will we write this, Laiba? J minus Sorry? J minus 7 शाबाश, यानी कि एक्चुअली वरना हम लिखते हैं 7 माइनस जे लिखते हैं बिकॉज, बट हम इसको कैंसिल कर देंगे बिकॉज ये नेगेटिव साइन आ रहा है। एक्चुअली में हमारा क्या होगा? j माइनस 7 बिकॉज वी फ्लिप आफ्टर द इक्वल्स टू साइन। शाबाश लाइबा। फिर कह रहे हैं इन 10 years जुनैद विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज असगर। चलो यहाँ पे हमारे पास आ गया इक्वल्स टू। अब 10 इन 10 years कैसे लिखेंगे जुनैद? इन 10 years जुनैद कैसे लिखा जाएगा? J10 सॉरी, J10 व्हाट इज j10 लाइबा? j10 क्या होता है? J plus 10 हाँ, j प्लस 10 बोलो ना। और फिर यहाँ पे कैसे लिखेंगे? 2 bracket हाँ, A plus 10 शाबाश, a प्लस 10, ठीक है। देखो लाइबा को भी समझ आ गया। ओके, ग्रेट क्लास। अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे, ठीक है। लेट्स मूव अहेड। ये क्वेश्चंस तुम लोग के हो गए हैं और लेट्स डू कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, सो लेट्स मूव ओवर देयर। ओके गाइस, इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन जो आप करा रहा हूँ। ओके, गौर से देखते रहना। ऑलराइट, कंट्रोल सी। लेट्स डू दिस। क्वेश्चन नंबर 6। ओके,
देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पार्किंग गैराज चार्जेस अ रेट ऑफ $8 फॉर द फर्स्ट आवर, ठीक है, यानी कि अगर हम इसको सिंपल लिखें यहाँ पे, यानी कि फर्स्ट आवर का चार्ज क्या है, फर्स्ट आवर दे आर चार्ज $8 एंड $B फॉर ईच एडिशनल आवर, यानी कि एट ईच एडिशनल आवर दे आर चार्ज $B. And Jacqueline leaves this parking garage, she is charged $3. The total charge is $C. In terms of efficiency, what is the number of hours for which Jacqueline is charged? ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, लेकिन लेट्स अज्यूम कि हम इस क्वेश्चन को इग्नोर कर देते हैं और हम लोग बात करते हैं अपनी, हम किसी भी, हम लोग लेट्स से कि हम लोग गए किसी जगह और हमें गाड़ी पार्क करनी है, लेट्स से एयरपोर्ट गए, ठीक है, एयरपोर्ट पे हम जाते हैं रिसीव करने किसी को, हम लोगों को गाड़ी के पैसे देने पड़ते हैं, तो वो होता है क्या है, वो क्या एयरपोर्ट में होता है कि वो कहेगा कि भाई आपके जो फर्स्ट आवर है ना, वो करते हैं इसको क्लिक से करते हैं, ठीक है, तो एयरपोर्ट वाले क्या कहेंगे भाई जो फर्स्ट आवर है जिस दिन एयरपोर्ट काम कर रहे हैं, ठीक है, जिला इंटरनेशनल एयरपोर्ट गए, वहाँ पे जो फर्स्ट आवर है उसके वो कहेंगे कि भाई ₹100 है, तो वो कहेंगे ईच एडिशनल आवर जो है ना उसके आप रुपीज देगा हमें 20, ठीक है, और फिर लेट्स से कि भाई हम में से कौन गया, लेट्स से वलीद गया एयरपोर्ट, तो वलीद जो वहां पे उसके जहाज लेट हो गया था, जो उसके रिलेटिव्स आ रहे थे, तो टोटल आवर्स उसने स्पेंड किए ना, लेट्स से उसने 10 आवर्स स्पेंड किए, तो भाई बताओ कि टोटल चार्ज वलीद का क्या होगा। हाँ भाई, तो वलीद तुम्हारा टोटल चार्ज क्या? 10 फर्स्ट आवर मतलब 1 घंटे का जो है वो ₹100 है। हाँ, फर्स्ट आवर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 10 से, 10 आवर्स है ना 100 को। भाई तुम्हारा बहुत अमीर इंसान हो, तुम्हें बहुत पैसे देने का शौक है, वो कह रहा है कि पहले घंटे के अच्छा ऐड करेंगे, सॉरी ऐड करेंगे, फर्स्ट आवर इज ओनली 100, हर एडिशनल आवर के कितने ₹20 वाली, सही है, तो हम क्या बोलेंगे, हम कहेंगे भाई पहले के तो चलो 100 आ गए, अब ऐड क्या करें इसमें वाली 20, कितने आवर्स तक तुमने ₹20 कितने आवर्स के दोगे तुम? 10 आवर्स के, 10 आवर्स के, ठीक है, रामीन आप कितने आवर्स के दोगी? 10 hours के ही। ओके, उजैर व्हाट अबाउट यू? 9 आवर्स। वली तुम्हारा टाइम गुजर गया, उजैर व्हाट विल यू डू? उजैर, वेयर इज उजैर? हाँ भाई उजैर कहाँ गया? ओके यस सर उजैर तुम कितने सर। आवर्स के दोगे पैसे बताओ, ₹20 कितने आवर्स के लिए दोगे? सर 1 आवर के हम ₹20 दे रहे हैं ना। नहीं बेटा, फर्स्ट आवर के 100 दे रहे हो, हर एडिशनल आवर के सही। ₹20 दे रहे हो, तो पहले घंटे के तुमने सही। ₹100 दे दिए, अब ₹20 तुम जी। कितने घंटे के दोगे? सर 100 देंगे ना हर एडिशनल आवर्स का। एडिशनल आवर का मतलब क्या होता है उधर, ये बताओ पहले। माने कि हमने एक्स्ट्रा जो आवर्स लगाएंगे। हाँ भाई, हमने 10 घंटे जी। टोटल लगाए हैं, उसमें से जी। क्वेश्चन कह रहा है कि पहले घंटे के ₹100 देने हैं, ठीक है, तो जी। ₹100 तुमने फिक्स दे दिए, अब तुम जितने भी आगे घंटे यूज करोगे उसके ₹20 देने हैं, तो पहले घंटे जी के सर। तुम ₹20 दोबारा नहीं दोगे, तुम्हारे पास नहीं। कितने आवर्स रिमेनिंग है? 9 घंटे, 10 घंटे रुक रहे थे जी ना, सर। तो उसमें जी से सर। 9 जी घंटे सर। जो रिमेनिंग है उसमें तुम ₹20 दे रहे हो, यानी कि ये जो 100 है जो फर्स्ट आवर का है, तो प्लस क्या करेंगे हम इसको बोलेंगे एडिशनल आवर के ₹20 जा रहे हैं, कितने घंटे तक जाएगा? 10 - 1 पे जाएगा, ठीक है, टोटल आवर्स -1 पे हम 20 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एंड दिस इज एक्चुअली द टोटल चार्ज। ऊपर का जो क्वेश्चन था, अगर उस क्वेश्चन को यहाँ रिपीट करो तो क्या होगा, टोटल चार्ज वो कह रहा है $C है, और फिर वो कह रहा है फर्स्ट आवर के कितने $8 चार्ज हो रहे हैं, ये रहे A, तो फर्स्ट के हमने 100 की जगह A रख दिया, प्लस वो कह रहा है एडिशनल आवर के $20 चार्ज हो रहे हैं, प्लस B ये रहा। अब टोटल आवर्स हमें नहीं पता क्या है, तो यानी ये हम अपनी तरफ से रखेंगे, या तो x रख लो या n रख लो, अपनी तरफ से रखें, लेकिन वहां पे भी एडिशनल आवर था ना, तो ये कितने आवर्स चार्ज होगा? -1 पे, यानी टोटल आवर्स n है, उनमें से -1 करोगे तो b से मल्टीप्लाई करोगे,
क्योंकि पहले घंटे का तो ए चार्ज कर दिया हमने यहाँ पे, वो तो दोबारा चार्ज नहीं होगा घंटा, 1 घंटे के ए चले गए। फिर n-1 यानी n इज द टोटल नंबर ऑफ आवर्स, और n हमने अपनी तरफ डाले, हम इसको x कर सकते हैं। इट्स ऑल राइट, इफ यू वांट टू मेक दिस टोटल आवर्स को x कर दो, t बना दो, x बना दो, कोई मसला नहीं, क्योंकि इसी का तो तुम्हें आंसर तलाश करना है। यानी तुम जो आंसर ढूंढ रहे हो वो क्या है, वो होगा c माइनस a हो जाएगा इक्वल्स टू b इंटू h माइनस 1। ये हो जाएगा c माइनस a अपॉन h सॉरी अपॉन b, ठीक है, इक्वल्स टू h माइनस 1, और ये हो जाएगा h वुड बी इक्वल्स टू c माइनस a अपॉन b प्लस 1। ठीक है भाई, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ऑलराइट, उजैर समझ आया तुम्हें? वलीद, रामी, एवरीबॉडी एल्स? यस सर, आगे। ओके, लाइबा आपको समझ आया? मुसब्बिहा, रमशा, can I have a thumbs up, alright, or a thumbs down if you didn't? सही है भाई, 6 हो गया हमारा, ठीक है, 6 के बाद आ जाओ 7 पे। अब हम क्वेश्चन भूल जाओ अभी, लेट जस्ट अज्यूम क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, छोड़ दो। मैं लेट से ही बोलता हूँ कि भाई हम लोग जो है ना, हम क्या कहते हैं, हम लोग मैं ना 20 लोगों को मैं ट्रिप पे लेकर जा रहा हूँ, ठीक है। लेट से कि मेरे पास जो टोटल मेंबर्स है ना वो है 20, और मैं जो प्लेन्स लेकर जा रहा हूँ वो है मेरे पास 4। तो मेरे पास मेंबर्स पर प्लेन कितने हो गए? हर प्लेन पे मैं, यानी कि बहुत पैसा है मेरे पास, मैं 4 जहाज लेकर जा रहा हूँ, ठीक है, और 20 लोगों को घुमाने लेकर जा रहा हूँ। तो पर प्लेन कितने लोग आएंगे मेरे पास? आएंगे भाई इजी 20/4 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 5। लेकिन लेट से कि भाई होता ये कि भाई टोटल मेंबर्स तो हमारे पास सेम रहते हैं 20, मेरे पास और पैसा आ जाते हैं, और मैं कहता हूँ मैं एक जहाज और लेकर जा रहा हूँ, अब मेरे पास 5 जहाज हो गए हैं। अब मेरे मेंबर्स पर प्लेन कितने हो जाएंगे? मेरे मेंबर्स पर प्लेन हो जाएंगे 20/5, दैट इज 4। तो पर प्लेन मैंने कितने मेंबर्स कम कर लिए, उसके लिए मैं इसको माइनस करूंगा और मेरे पास आंसर आ जाएगा 1। तो ये मेरा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। यानी कि सिंपल रखा, 20 लोग लेकर जा रहे थे, पहले हम 4 जहाज से लेकर जा रहे थे, अब हम 5 जहाज से लेकर जा रहे हैं। हमें पता करना है पर प्लेन कितने बंदे कम कर लिया हमने, हमने बस उनको डिवाइड किया और माइनस कर दिया। ये कहानी इस क्वेश्चन में पूछी हुई है, लेकिन थोड़े अलग मुश्किल करके। क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं, लेट से पर्पस से सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है यूएस ओलंपिक टीम हैज एफ मेंबर्स, यानी कि उनके मेंबर्स कितने हो गए? तो एफ हो गए यहाँ पे, ठीक है। लेट से हम किधर रखेंगे? इधर लिखेंगे भाई एफ मेंबर्स, ठीक है। यहाँ पे एफ मेंबर्स हो गए, इसको मिटा देता हूँ, देखो, हाँ एफ मेंबर्स हैं इनके, ठीक है, टोटल मेंबर्स एफ हो गए। They will be distributed equally among G charter planes, यानी planes कितने हो गए? G हो गए, on way to Rio in 2016. If the team decides to charter H more planes, ठीक है, यानी कि आप टोटल प्लेन्स कितने हो गए? G प्लस H हो गए, ठीक है, H जहाज और एडिशनल ऐड कर दिया ना, तो पहले G थे, अब G प्लस H टोटल हो गए। How many fewer athletes will ride on each plane? सिंपल जो हमने पहले किया था, हमने पहले क्या किया था, F अपॉन G यानी मेंबर्स पर प्लेन निकालने, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? F अपॉन G प्लस H, क्योंकि इधर भी मेंबर्स तो सेम ही है ना, ठीक है। उसके बाद हम इन दोनों को माइनस किया था, तो हम इनको माइनस कर लेते हैं। माइनस कैसे होगा भाई? यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे हम इसको, एलसीएम कैसे आएगा? F इंटू जी प्लस एच माइनस एफ जी अपॉन ये हो जाएगा G इंटू जी प्लस एच, ये हो जाएगा हमारे पास एफ जी प्लस एफ एच माइनस एफ जी अपॉन G इंटू जी प्लस एच। एफ जी माइनस एफ जी 0 हो जाएगा, हमारे पास व्हाट विल बी रिमेनिंग विद एफ एच अपॉन G इंटू जी प्लस एच। ये हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर, ठीक है। एनी क्वेश्चंस क्लास? समझ आया? किसी किस्म की कोई चीज जो आपको नहीं समझ आ रही हो? ओके
हो गया। आई होप तुम लोग को ये ओके वाली को तो समझ आ गया, बाकियों को नहीं आया, तो आगे सब जान चुका है। ओके, फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक क्लास, इधर आ जाओ तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 12। हाँ भाई, ओके सारे अलग अलग सेंटेंसेस हैं, हम इनको सॉल्व करेंगे क्लास। आ जाओ, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। वैसे ये अगर तुम लोग आईबीए से बीबीए करते हो तो जिंदगी भर ये चीजें करते रहोगे मेरी तरह, ठीक है, कि कहाँ पे प्रॉफिट बन रहा है और कहाँ पे लॉस हो रहा है हमारा। ओके, क्वेश्चन से इट इज एस्टिमेटेड दैट द कॉस्ट सी in rupees of producing m items is this। okay, अब मतलब क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि जो कॉस्ट है ना, कॉस्ट को बता रहे हो, सी जो कॉस्ट है वो कैसे आती है 15m, यानी जितने भी प्रोडक्ट बनाएंगे हम, ठीक है, m आइटम्स, यानी m इज द क्वांटिटी, ठीक है, प्लस 600 की एक फिक्स एक कॉस्ट और भी एडिशनल लग रही है, यानी ये है क्या क्या, दिस इज द कॉस्ट, व्हाट इज दिस m, दिस इज द नंबर ऑफ यूनिट्स, ये आइटम्स कह दो, नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है, तो 15m प्लस 600 से डिनोट हो जाती है। मैन्युफैक्चर सेल्स ईच आइटम फॉर 24 रुपीज। ओके, सही है। मैं मुझे कौन बताएगा, मुसब्बिहा, हाउ मेनी आइटम्स एम आई मेकिंग फ्रॉम दिस इक्वेशन, कैन यू टेल मी हाउ मेनी आइटम्स एम आई मेकिंग इफ आई एम सेलिंग ईच आइटम फॉर 24 रुपीज, पर टोटल रेवेन्यू कितना कमाऊंगा? You're producing m items, या so व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस? 24m. शाबाश, so 24m is the selling price, ठीक है, that was the cost, this is the selling price, let's say। अपनी तरफ से लिख रहा हूँ एसपी, ठीक है, बस ये याद रखो कि 24m is the selling price और कॉस्ट प्राइस क्या है मतलब क्या हमारी, 24m. that's the selling price। Oh, sorry, 15m plus 600. 15m plus 600. अब सब ये keep your mind open, the question is saying the manufacturer makes a profit when total income from selling a quantity of items is greater than the total cost of producing that quantity of items। इस मुश्किल इंग्लिश को उर्दू में से कोई कह रहा है कि भाई प्रॉफिट तब बनता है जब आप ज्यादा की सेल करो और कॉस्ट कम हो। ये भी बन सकता है ना प्रॉफिट, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप कम में बेचो ज्यादा में बनाओ और प्रॉफिट ले आओ, नहीं, प्रॉफिट तभी बनेगा जब कॉस्ट कम होगी और आपकी सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी, ठीक है। हाउ विल यू डू दैट, तो सब क्या करोगी तुम, सेलिंग प्राइस की हमारी Selling price is greater than cost price. दिस इज ग्रेटर देन 15m plus 600, ठीक है, so what is saying 24m, this is the selling price, ठीक है, what is it, this is the selling price, this means that it is greater than and this is the cost price, ठीक है, मैं ब्लू हटा रहा हूं ताकि डिस्पेस ना हो जाए, लेकिन this is what it means। ओके, यहां तक किसको क्लियर नहीं है, एनीबॉडी प्लीज रेज योर हैंड जहां पे यहां तक किसी को कंफ्यूजन है कि यार ये अभी समझ नहीं आया, एनीवन, या सबको क्लियर हो गया? हाँ, ओके, या फिर शो मी अ थम्स अप क्लास अगर यहाँ तक क्लियर हो गया, ये वरना हो गया सर हमें समझ नहीं आया, एक बार रिपीट करेंगे। ओके गाइस, ओके, रामी को समझ आ गया, मुसब्बिया को समझ आ गया, एवरीबॉडी ओके, वलीद यू हो गए, ओके ग्रेट। अब देखो हम क्या करें, अब हम इसको सिंपलीफाई करते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 9m इज ग्रेटर देन 600, ये हो जाएगा, अब मैं अगर इसको ये कर लूँ m इज ग्रेटर देन 600 अपॉन 9, ठीक है, कहाँ गए भाई, ठीक है, मैं इसको सिंपलीफाई कर लेता हूँ, 3 3 3 200 का, ये बन गया m इज ग्रेटर देन 200 अपॉन 3, जो बन जाएगा m इज ग्रेटर देन, क्या बन जाएगा, ये 6 18 हो जाएगा, नहीं 3 1 3 6 18 20 66 2 अपॉन 3। अब क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन पूछा था which of the following inequalities gives all possible values of m for which the manufacturer will make a profit। अब देखो प्रॉफिट के लिए उन्होंने हमें 4 चीजें दी हुई हैं, यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ, ये 4 इनइक्वालिटीज है, ठीक है भाई,
एक सेकेंड। राइट क्लास, अब हमारे पास आंसर ये आ रहा है कि m हैज टू बी ग्रेटर देन 66 2/3। अब हमारे पास दो हैं, अब हमें पता है भाई ये तो हो नहीं सकता, ये लेसर देन है, और ये भी लेसर है, ये भी नहीं हो सकता। अब वो कह रहे हैं कि हमारा प्रॉफिट कहां से बनेगा, 66 2/3 से हमारा प्रॉफिट बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो वी हैव अ चॉइस of either we select this or we select this. So the thing is that we have to decide what we will select now. So whom will I ask? I will ask Laiba. Laiba, can you tell me which one will we choose and why? Yeah, either would we choose A or we would be choosing B, and why? Sir, we will choose A option. We will choose. Okay, Laiba says B. Okay, Waleed, what do you say? Sir, A. Okay, excellent. Laiba says A. Laiba, why A? B sir, B. Okay, Waleed says B. Laiba, why do you say A? Sir, क्योंकि 66 up 2/3 है तो 66 से कुछ बड़ा है Okay. प्रॉफिट बढ़ना। Waleed, why do you say B? सर 66 मल्टीप्लाई बाय 2/3 है, तो हम अगर 3 को 2 मतलब 22 से 22 मल्टीप्लाई बाय 2 एक ही बात है, तो 66 2/3 इज द आंसर। नहीं वलीद, क्या कह रहे हो तुम? मैं ये कह रहा हूँ कि 3 को अगर हम जैसे 66 है उसे डिवाइड करते हैं, 3 22 का 66 हो गया, और उसके बाद 22 मल्टीप्लाई बाय 2 48/3 हो जाएगा। तो सर मेरे ख्याल से ये बी नहीं, होगा। अच्छा चुप कर जा, बकवास कर, टाइम ज़ाया कर रहा है मेरा। नहीं, ओके रामीन, व्हाट डू यू सजेस्ट? A व्हाई ए? सर क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन तो नहीं है ना, तो 66 से स्टार्ट होगा, 67 से होगा। कहां से स्टार्ट होना चाहिए ये बताओ। 67 से 67 से स्टार्ट होना चाहिए। 67 से स्टार्ट कौन सा ऑप्शन दे रहा है? A नो D ओ C C सी थोड़ी, सी तो दे नहीं रहा, या तो ए देगा या बी देगा। ठीक है, सी तो 67 से छोटा दे रहा है। हमें क्या चाहिए, स्टार्ट चाहिए 67 पे। ठीक है, और 67 पे स्टार्ट कौन दे रहा है हमें? B ओके, और इब्राहिम, कैन यू हियर मी? इब्राहिम, यस सर। हाँ तो इब्राहिम, इसका आंसर क्या होगा? सर बी होगा। और बी क्यों होगा? सर क्योंकि 66 से ज्यादा की चाहिए ना, हाँ, और 67 से ज्यादा करें तो फिर 66 तो कंसिडर ही नहीं कर सकते। ये चीज आ गए इब्राहिम। वलीद मेरी बात सुनो, तुम जो कह रहे थे ना कि 66, अगर तुम कह रहे थे, तुम कह रहे, आई डोंट नो तुम 67 कह रहे थे, 66 कह रहे थे, लेकिन यू आर सेइंग 66, देन दैट्स करेक्ट। व्हाई? बिकॉज़ हमारे प्रॉफिटेबिलिटी क्या है? हमारी प्रॉफिटेबिलिटी है 66.66 यूनिट्स अबव, यानी कि 66 2/3 से ऊपर जितने यूनिट्स बनाऊंगा मैं प्रॉफिट दे सकता हूं। तो जो पहला यूनिट, मैं ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि लेट्स से कि मैं मोबाइल बना रहा हूं, अब मैं मोबाइल में क्या करूंगा, मैं 66.6 मोबाइल तो नहीं बना सकता, और मैं 66 बनाऊंगा तो मेरा लॉस हो जाएगा। तो पहला यूनिट जहां पे मुझे प्रॉफिट मिलेगा एज अ कंप्लीट यूनिट वो होगा 67। 67 पे मैं प्रॉफिटेबिलिटी को हिट कर जाऊंगा, मुझे प्रॉफिटेबिलिटी मिलना शुरू हो जाएगी। 68 69 ऑनवर्ड हर जगह मेरे पास प्रॉफिटेबिलिटी है। सही है, यहाँ पे क्या है, n ग्रेटर देन 67 का मतलब है कि मैं 68 69 एंड सो ऑन जा रहा हूँ। मैं यहाँ पे 67 कहाँ गया भाई, 67 को मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ, इस वजह से ए मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता। हाँ, अगर वो इंक्लूसिव कहता तब मैं ले लेता, लेकिन इंक्लूसिव तो नहीं कह रहा वो। अब दूसरा ऑप्शन कहता है ग्रेटर देन 66, यहाँ शो 66 हो रहा है, कंफ्यूज कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में 66 का यूनिट यहाँ काउंट नहीं हो रहा क्योंकि इंक्लूसिव नहीं है। यहाँ काउंट कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 67 से स्टार्ट हो रही है, फिर 68 है, फिर 69 है एंड सो ऑन। ठीक है, दैट्स व्हाई आवर करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर बी। ओके वलीद, समझ आ गया? एवरीबॉडी क्लियर है? यस सर। Okay, so this is the maximum level a question can go to. Okay, इसके अलावा जो हमारे पास भी हमने क्वेश्चंस रोके हुए हैं वो हमने इसलिए रोके हुए हैं क्योंकि वो परसेंटेज और रेशियोज के हैं जो अभी मैंने तुम लोगों को कराया हुआ नहीं है। ऑलराइट,
सो दैट्स समथिंग अलग से जो अभी हम करेंगे, आगे जाके हमें रेशियोज ही करना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रेशियोज ही है। लेकिन क्लास द थिंग इज कि रेशियोज के लिए ना मुझे अभी आधा घंटा कम है मेरे लिए, मुझे एटलीस्ट 1 आवर होगा, फिर मैं तुम लोगों को कुछ पढ़ाऊंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब मुझे इस टाइम पे अभी हमारे पास हाफ एन आवर अपनी क्लास में, जिसमें एक चीज डिस्कस करनी है इंपॉर्टेंट, वो कल तुम लोगों ने उसामा ने भी की थी तुम लोगों के साथ। देखो, दो तरीके हो सकते हैं कोर्स को आगे लेकर चलने के। एक कोर्स को जैसे मैं अभी लेकर चल रहा हूँ, ये स्लो एंड स्टडी तुम लोगों पर टाइम लगा रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि तुम लोगों को ये कॉन्सेप्ट ना क्लियर होते जाए। आई एम नॉट कंसिडरिंग कि हमारे पास कितना टाइम रहता है, हमें कैसे खत्म करना है। सही है। मैं पर्सनली चाह रहा था कि अगर हम लोग इसको, जैसे भी हम 2 डेज क्लास पे रखे हुए हैं, अगर हम इसको 3 डेज पर भी कर लेते हैं मैथ्स को। आई डोंट नो अबाउट इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश जो सामने है वो फॉलो होगा। मैथ्स के अंदर अगर हम 3 डेज पर वीक कर लेते हैं तो होगा ये कि मैं इसी बेस पे तुम लोगों को पूरा कोर्स खत्म करा दूंगा। अगर ऐसे नहीं करते तो बेसिक टॉपिक्स को ज़ाहिर है मैं टाइम स्पेंड कर रहा हूँ जैसा भी कर रहा हूँ, आगे के टॉपिक्स में होगा कि मुझे थोड़ा सा पुश करना पड़ जाएगा। वो मैं नहीं चाह रहा, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है, हम लोग स्टूडेंट स्टडी लेके चीज़ें समझा सकते हैं और हम कर सकते हैं। तो मैं ये पूछ रहा था, टाइम ना तुम लोग के ऊपर है, कोई भी टाइम बोलो, मैं हूँ रेडी, कोई मुझे मसला नहीं है। बस दिसंबर की बात है, जनवरी का मुझे नहीं, दिसंबर में मुझे एक्स्ट्रा क्लास चाहिए, उसमें मैं क्लियर करा दूंगा। जनवरी में हम वापस स्टूडेंट स्टडी आराम से क्लियर कर लेंगे सैटरडे संडे, ठीक है। अब दिसंबर के लिए ना, अगर किसी भी दिन, जैसे अभी हम लोग आज सैटरडे संडे तो है, किसी भी दिन तुम लोगों का 8 to 10 भी अगर मिलता है, 6 to 8 मिल जाता है कोई टाइम, सुबह 8 to 10 मिल सकता है किसी दिन, ठीक है, या कोई इस तरीके का कोई भी टाइम मिल सकता है, तो मुझे वो बताओ, ताकि मैं जो ना वो इनकॉर्पोरेट करके तुम लोगों को क्लियर करवा दूँ चीज़ें। सो इफ आई स्टार्ट, लेट्स जस्ट से अगर मेरे पास कोई भी मैं टाइम रख देता हूँ, ठीक है, मैं यहीं पे लिख लेता हूँ, क्योंकि अभी वहाँ पर हाफ एन आवर में चाहता हूँ मैं ये डिस्कशन कर लूँ, नया टॉपिक स्टार्ट करूँ। सो वी हैव व्हाट मंडे, ठीक है, और हमारे पास अब तक चलता है संडे ना। सो हमारी सैटरडे को तो क्लास होती है 3:30 till 5:30, ये तो होती है हमारी। संडे को भी सेम होती है, ठीक है। अगर मैं क्या हूँ कि मैं इन दिनों में से, ठीक है, किसी भी एक दिन अगर मैं तुम लोगों से सुबह ले सकता हूँ क्या, 8 to 10 तो तुम लोग उठोगे नहीं। अगर मैं रात को 6 till 8 PM उठाऊं, ठीक है, तो क्या मंडे को पॉसिबल है कि मैं 6 to 8 PM उठाऊं, या तुम में से किसी का क्लैश है यहाँ पे? नाउ यू गाइस कैन ओपन योर माइक एंड टेल मी अगर किसी का यहाँ पे कोई क्लैश आ रहा है मंडे 6 to 8 PM पे। एनी क्लैश? नो, नो क्लैश, सो इजी। सर मेरा क्लास है। कौन है ये? इब्राहिम। इब्राहिम। इब्राहिम, तुमने फीस नहीं पे की, बिना फीस नहीं पे करना यार, ठीक है, छोड़ दे। ओके, जस्ट किडिंग यार। तुम्हारा किस चीज से क्लैश है मेरी जान? सर मैं कॉलेज की टेबल टेनिस टीम में हूँ, तो हमारी प्रैक्टिस होती है। छोड़ देना यार, क्या करेगा टेबल टेनिस, आईपी में आना है और नेशनल खेलना टेबल टेनिस में, ठीक यार है, टेबल टेनिस। फ्राइडे को रख लें, फ्राइडे रात में सब Okay. ज्यादा फ्री। No one has a problem on Friday. Does anybody have a problem on Friday? I'm expecting you होगा। Walid की coaching है Yeah. Friday। I have work from like 3 to 12, तो मेरे काफी ऑफ टाइमिंग्स हैं, तो मैं शायद ऑनलाइन आप लेक्चर रिकॉर्ड कर देना उस दिन पे, तो वो मैं ले लूंगी। 3 to 12 है अच्छा तुम्हारी जॉब? हाँ, दोपहर 3 से 12। और Monday to Friday? हाँ। ओके, अच्छा चलो, फिर तो तुम उसी तरीके से करते हैं यार। लेकिन यहाँ पे ना फ्राइडे का तो नहीं हो सकता, फ्राइडे 6 to 8 इज बुक, बिकॉज वलीद का यहाँ पे है काम, ठीक है। सो लेट्स से थर्सडे 6 to 8 पे क्या प्रॉब्लम है? एनीबॉडी? थर्सडे 6 to 8? Does anybody have a problem on Thursday 6 to 8? Waleed, Laiba, मुसब्बिया, इब्राहिम, रमशद होगा। ओके, नो का मतलब क्या है? प्रॉब्लम नहीं है या आ नहीं सकती लाइबा? व्हाट इज नो मीन? ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, सो दैट्स ग्रेट यार। देन वी हैव थर्सडे विद अस, है ना? हम लोग थर्सडे उठा सकते हैं, तो मैं फ्राइडे नहीं उठा रहा, ठीक है। हम थर्सडे 6 to 8 कर रहे हैं। और सुनो, यहाँ पे क्योंकि हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे फ्रॉम 3, ओके। हम 3 to 5:30 यहाँ स्टार्ट करेंगे, तो हमारे पास 2.5 घंटे इधर हो जाएंगे। ऑलराइट, एंड वी विल हैव, हम मंडे तो नहीं कर रहे क्योंकि उसको थर्सडे 3 to 6। व्हाट इज COA कॉलेज रामी? सर कोचिंग है। 3 to, तुम वापस कब तक आती हो?
6:30. और कोचिंग कब से कब तक होती है? 3 to 6. नहीं मतलब अच्छा 3 to 6 होती है ना, तो अगर मैं 6:30 to 8:30 रखूँ तो वो तो नहीं हो जाएगी, पैक तो नहीं हो जाओगी? किस चीज़ की कोचिंग होती है? क्लासेस होती हैं कॉलेज की. नहीं तुम्हारे पास और फिर तुम सुबह से भी क्लासेस ले लेते हो क्या? लाइक यू टेकिंग क्लासेस फ्रॉम 8 to 2 देन 3 to 6, ये कहानी होती है? नहीं बस 3 to 6 कोचिंग जाना होता है बस, एंड देन 6:30 पे घर आ जाती हूँ. हाँ बस सही है ना, तो फिर 6:30 ऑनवर्ड हम क्लास है। ओके, हम करते हैं थर्सडे को 6:30 till 8 PM ये उठाएंगे। ओके, मंडे हटा दिया मैंने, डिलीट। 6:30 to 8:30 ना, ये तो कुछ भी नहीं होगा, 8:30 ठीक है। 6:30 to 8:30 सैटरडे संडे हमने 2.5 घंटे कर लिया। ओके, this is how we go on. Okay, does anybody have an issue with this? Anyone who is not feasible in this? Okay, तो हम लोग इस तरीके से कर लेंगे आज की क्लास। उसमें आज यही एंड कर रहा हूँ तुम लोगों के लिए। इंग्लिश टू मैथ्स का पूरा होमवर्क है अब, सिवाय कुछ क्वेश्चन के जो भी परसेंटेज। अच्छा, इंग्लिश टू मैथ्स का होमवर्क सुन लो। इंग्लिश टू मैथ्स सारा है, और मैं उसके बाद अभी तुम लोगों को क्यूब और स्क्वायर्स की खुद ही लिस्ट यहाँ बना के दे दूंगा, ठीक है। सो लिसन, मतलब तुम लोगों का होमवर्क है ना, होमवर्क है तुम लोगों का, अब देखो पूरा हफ्ता मिल रहा है तुम लोगों को। थर्सडे को हमारी अगली क्लास है, सही है, याद रखना। थर्सडे तक तुम लोगों के मेन एक तो होमवर्क ये इंग्लिश टू मैथ्स, ठीक है। इसमें तुम लोग कौन से क्वेश्चन छोड़ना, क्वेश्चन विद परसेंटेजेस जो है ना वो छोड़ देना बस, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी तुम लोगों को परसेंटेजेस नहीं कराएंगे। जिस क्वेश्चन में परसेंटेज आ जाती है यू जस्ट रीड, जहां पे भी परसेंटेज की साइन नजर आ गई ना ये वाली, उसको छोड़ देना। उसके अलावा पूरा होमवर्क करना है तुम लोगों को, सही है। और उसके अलावा अलजेब्रा से लेके इंग्लिश टू मैथ्स तक हमारे सारे टॉपिक्स क्लियर हो चुके हैं। ये सारे क्वेश्चन अब तुम लोग सारे टॉपिक्स मुझे जो जिसके यहाँ रह गए हैं, तुम लोगों को पता है, यहाँ पे यू गाइस नो योरसेल्फ कि तुम लोगों ने कौन कौन से नहीं दिए हुए। रमशा तुम भी हो इधर, प्लीज ट्राई टू मैनेज। ओके, आगे जाके बहुत मुश्किल हो जाएगा रमशा तुम्हें करना, सही है। सो गाइस ये तुम लोगों का ये हाल है अभी, सही है। आई गेस ओनली वलीद हैज डन ऑल पार्ट, और वलीद इंग्लिश टू मैथ्स की खैर है। ये इंग्लिश टू मैथ्स में डिलीट कर रहा हूँ, मुस्तफा का मैं एब्सेंट लिख रहा हूँ यहाँ, ठीक है। लेकिन तुम लोग ये करना है, क्योंकि अब थर्सडे को पे ऐसा होगा कि हम लोगों को हो सकता है सरप्राइज टेस्ट भी हो तुम लोगों का थर्सडे को इंग्लिश टू मैथ्स के बाद, ठीक है। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, अगर टेस्ट होगा तो इंग्लिश टू मैथ्स तक ही होगा। ओके, सो गाइस मेक श्योर यू डू दैट। ये होमवर्क है तुम लोगों का, और उसके अलावा मैं एक शीट दे रहा हूँ तुम लोगों को वो याद रखनी होगी, दैट वुड बी ऑफ स्क्वायर्स प्लस क्यूब्स, और इसके साथ साथ मैं तुम लोगों को अब आंसर शीट दे रहा हूँ ग्रुप पे, ठीक है। बट प्लीज खुदा के वास्ते ऐसा नहीं करना कि आंसर शीट पहले देख लो और फिर आंसर सॉल्व करो, ऐसे मत करना, जुल्म नहीं करना अपने आप पे। पहले आंसर सॉल्व करना सारे, उसके बाद आंसर शीट देखना, एक के बाद एक ही देखना, क्योंकि वो नीचे का नजर भी आ जाता है, ठीक है। सो मेक श्योर कि यू डू ऑल द टॉपिक क्वेश्चंस एंड देन जस्ट सी ये कौन सा आंसर ओके होता है, नहीं जो नहीं हुआ ओके वो क्लास में पूछ लेना, सही है। एंड इफ यू गेट एनी प्रॉब्लम इन बिटवीन, ये नहीं हरकत करना कि थर्सडे को मिले सर मुझसे हुआ ही नहीं टॉपिक, भाई नहीं हुआ तो मुझे उसी वक्त बताओगे सर ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है, आपने क्या समझाया था इस पे, ठीक है। तो मैं उसको वो समझा दूंगा तुम लोगों को, उसी वक्त क्वेश्चन हो जाएगा तुम लोगों से, ठीक है। रिकॉर्डिंग सारी यूट्यूब पे अपलोडेड है, तो तुम लोग वो भी देख सकते हो, वरना मुझसे डायरेक्टली भी पूछ सकते हो। ओके, सो सी यू ऑन थर्सडे इंशाल्लाह। हमारे टाइमिंग जो है वो चेंज हो चुके हैं, ये मैं ग्रुप पे भी डाल दूंगा। ओके, तो आज इंग्लिश की क्लास है वो वही 5:30 पे होगी, तो तुम लोग कर देख लेना। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड बाय बाय। सर बोलो इब्राहिम। सर जो पुरानी चैप्टर्स की पीडीएफ्स हैं वो आप दोबारा फॉरवर्ड कर सकते हैं ग्रुप पे, मैं अभी ऐड हुआ हूं तो मेरे पास आई नहीं है। मैं आज तक की जितनी पीडीएफ है ना पूरी शेयर कर दूंगा, ठीक है। और मुझे बता दे कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं ताकि मैं थर्सडे तक वो कंप्लीट कर सारे क्वेश्चंस अलजेब्रा से लेके 7 एंड ये इंग्लिश टू मैथ्स तक, वी डोंट मिस आउट एनी क्वेश्चन। ओके, ऑल क्वेश्चन, ठीक है। ऑलराइट ओके गाइस, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज, बाय बाय।